हेलो एवरीवन। आप कैसे हैं? आप तो अच्छे ही होंगे क्योंकि सभी मेच्योर लोग हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे और मास्क भी लगा रहे होंगे। मैं भी मास्क लगाता हूँ बट आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, इसलिए अकेला कमरे में बैठा हूँ और मास्क नहीं लगाया है। देखिए, आज हम एक टॉपिक है 33 कन्वोकेशन और 34th कन्वोकेशन, इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे लर्नर जब यूनिवर्सिटी ने रजिस्ट्रेशन का मौका दिया था 33rd कन्वोकेशन और 34th कन्वोकेशन में, तो ये कन्वोकेशन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे। तो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे, उस स्थिति में क्या था, हम जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे उनको वाई हैंड देने का भी प्रावधान था रीजनल सेंटर से। लेकिन चूंकि अब तो यूनिवर्सिटी ही वर्क फ्रॉम होम पर है, तो इसलिए जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे उनको फिर से मौका दिया गया है और वो लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 33 कन्वोकेशन में कौन से लोग आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। दिसंबर 2018 और जून 2019 में जिसने भी पास आउट किया है वे लोग 33 कन्वोकेशन में आते हैं, और जिन लोगों ने दिसंबर 2019 और जून 2020 में पास आउट किया है वे 34th कन्वोकेशन में आते हैं। अब आप खुद देख लीजिए आप किस कन्वोकेशन के लिए एलिजिबल हैं। जिस भी कन्वोकेशन के लिए एलिजिबल हैं आप उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, बैचलर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कोर्सेज में 33 या 34th कन्वोकेशन के लिए एलिजिबल हैं और उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया था, उन सभी की डिग्री रीजनल सेंटर पर भेज दी गई है। जिस रीजनल सेंटर को उन्होंने रजिस्ट्रेशन करते समय फिल किया था, चूज़ किया था, वहाँ पर भेज दी गई है। वहाँ से दूसरी चीज़, सर्टिफिकेट और पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट ये हेडक्वार्टर स्तर पर हैं, हेडक्वार्टर के पास हैं, वह कहीं नहीं भेजे गए हैं। आपके सर्टिफिकेट या पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट सीधे हेडक्वार्टर से आपके पास भेजे जाएंगे बाय पोस्ट। बाकी जो डिग्रियां हैं, डिप्लोमे हैं, वो रीजनल सेंटर से बाय पोस्ट आपके पास भेजे जाएंगे। और जिन लर्नर्स की डिग्री सर्टिफिकेट्स अभी रिसीव नहीं हुए हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स के लिए जिनके सर्टिफिकेट्स कोर्स पास आउट किए हैं वे हेडक्वार्टर को अप्लाई करेंगे, और बाकी जिन लोगों की पोस्ट ग्रेजुएट, बैचलर, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हैं वे अपने कंसर्न आरसी रीजनल सेंटर को अप्लाई करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है वो अप्लाई ना करें, क्योंकि उनकी डिग्री बहुत जल्द ही रीजनल सेंटर स्तर से और हेडक्वार्टर स्तर से उन तक पहुंचाई जाएंगी। वे अननेसेसरी और ज़्यादा भ्रमित होकर दोबारा से रजिस्ट्रेशन ना करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने का मतलब है फीस, और दोबारा से उनको फीस देने की आवश्यकता नहीं है। फीस एक बार दी जा चुकी है। और सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन करें, और अगर आपसे आईडी कार्ड, प्रोविजनल सर्टिफिकेट या ग्रेड कार्ड
की कॉपी अपलोड करने के लिए कहा जाता है तो वो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड करें और उनका जो साइज है 10 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन डिटेल के लिए आप उसका स्क्रीनशॉट, उसका प्रिंट भविष्य के लिए आप अपने पास रख लें। और 34th कन्वोकेशन और 33 कन्वोकेशन में जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, बैचलर डिग्री, इनके लिए 600 रुपये फीस ऑनलाइन पेमेंट करना है। और जो सर्टिफिकेट कोर्स हैं उनके लिए 200 रुपये फीस ऑनलाइन पेमेंट करना है। कैसे पेमेंट करना है मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसको विस्तार से बता दूं कि जो सर्टिफिकेट कोर्स पास आउट किए हैं उनको अपने सर्टिफिकेट के लिए 200 रुपये सर्टिफिकेट का ऑनलाइन पेमेंट करना है। और केवल उनको करना है जो 34 कन्वोकेशन में एलिजिबल हैं। 33 कन्वोकेशन में जो सर्टिफिकेट वाले एलिजिबल हैं उनको कोई फीस सबमिट नहीं करनी है। दोबारा से सुन लीजिए, 33 और 34 कन्वोकेशन में डिग्री लेने के लिए, चाहे वो बैचलर डिग्री हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो या डिप्लोमा हो, उसके लिए आपको 600 रुपये पेड करने हैं। और सर्टिफिकेट के लिए 200 रुपये पेड करने हैं। लेकिन जो लर्नर, जो स्टूडेंट्स 33 कन्वोकेशन के लिए एलिजिबल हैं, या कहिए कि जिन्होंने दिसंबर 2018 और जून 2019 में पास आउट किया है, उन्हें सर्टिफिकेट के लिए कोई फीस सबमिट नहीं करनी है। दूसरा, MCA, MBA, BNS, BTS, इन सब में क्या होता है, एक डिग्री के साथ दूसरी डिग्री भी मिलती है। यानी कि एक के साथ एक डिप्लोमा देंगे तो एक डिग्री देंगे, इस तरह से देते हैं। तो उस कंडीशन में सभी को 600 रुपये प्रति डिग्री के हिसाब से देना होगा। इसके लिए आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट के लिए किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो वीज़ा हो, मास्टर हो, रुपए हो, कुछ भी हो, आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। और अपनी पेमेंट के एक्नॉलेजमेंट आप अपने पास निकाल कर रखें या स्क्रीनशॉट लेकर रखें। अगर किसी वजह से आपका पेमेंट करने के बाद एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है तो 48 आवर्स 48 घंटे आप इंतज़ार कीजिए। और उसके बाद भी नहीं आता है तब किसी भी प्रकार की डिग्री के लिए, डिप्लोमे के लिए आप अपने कंसर्न RC से किसी भी जानकारी के लिए जो डिग्री से संबंधित है आप मेल कर सकते हैं। मेल आपने जब कन्वोकेशन में रजिस्ट्रेशन किया है और जो आपने अपना कंसर्न RC चूज़ किया है उसी समय आपको बता दी गई है। फिर भी आप अगर दूसरी जगह से देखना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा कि अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से मेल देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तब। और इसके साथ ही अगर फीस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, फीस पैड नहीं हो रही है या पैड हो गई है, तो एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आप 48 घंटे उसका इंतज़ार कीजिए। और उसके बाद भी अगर नहीं आता है तो आप हेडक्वार्टर को मेल कीजिए, फ़ोन कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मेल
और फ़ोन नंबर्स आपको बता रहा हूँ और इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो फ़ोन नंबर है 011-295-72209। ये फीस की इंक्वायरी के लिए है। 011-295-72209 और मेल या फिर आप मेल कीजिए। मेल है convocation_fee_inquiry@ignou.ac.in। ये फीस में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है तो उसके लिए है, अगर आपको सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट के लिए किसी तरह की इंक्वायरी चाहिए, तो चूंकि वो हेडक्वार्टर पर ही है, वो सर्टिफिकेट किसी रीजनल सेंटर नहीं भेजे गए हैं, इसलिए उसके लिए भी आपको हेडक्वार्टर ही फ़ोन करना होगा और मेल करना होगा। उसका फ़ोन नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, लिखिए 011-295-72224। मेल है convocation@ignou.ac.in। आप इन पर मेल कर सकते हैं और आप अपनी जो इंक्वायरी है वह कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं ये आपसे बताना चाहूँगा, चूँकि काफ़ी लोग इसके लिए परेशान थे 33 या 34 कन्वोकेशन में जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे, तो अब उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप देखिए, और जो कुछ लोगों ने जो हमारे हो सकता सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो आप लोग उन तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ताकि इस समय जब इग्नू वर्क फ्रॉम होम पर है तो हम समझते हैं कि आपको ज़रूर परेशानी हो रही होगी। तो आपको या आपके किसी भाई को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, उसके लिए हम वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालते हैं। तो इस आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स को, अपने भाइयों को, अपने जान पहचान वालों को, सबको इग्नू की तरफ से ये वीडियो भेजें, ताकि उन्हें जानकारी हो जाए। और जैसा कि हमारे वीसी साहब ने भी कहा है कि आप हमारे एम्बेसडर हैं। आप इग्नू क्या ब्रांड है, इग्नू में, खैर वीडियो लंबा हो जाएगा, ज़्यादा बात नहीं करना चाहता इसलिए मैं, तो आप जब हमारे एम्बेसडर हैं तो आप हमारे वीडियो को इग्नू स्टूडेंट्स तक फैलाइए, और अगर पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि मैं उत्साहित हूँ और आप लोगों को इसी तरह से ज़्यादा जानकारी देता रहूँ। धन्यवाद।